हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है सुसाध्य विसरण तथा विसरण कैसे एक दूसरे से भिन्न है। तो इस प्रश्न में हमसे सुसाध्य विसरण तथा विसरण के बारे में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह हमें बताना है किस विषय में, सुसाध्य विसरण, सुसाध्य विसरण, सुसाध्य विसरण तथा विसरण के विषय में, तथा इनके मध्य हमें बताना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है। तो एक एक करके इन्हें देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विसरण को। विसरण, तो जो विसरण की जो प्रक्रिया है यह एक निष्क्रिय गति है। निष्क्रिय निष्क्रिय गति है ये। तथा ये जो होती है विसरण की प्रक्रिया जो होती है कम दूरियों में होती है, जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका आदि। तो ये कम दूरी में होने वाली एक गति है। इसके अतिरिक्त इस गति में ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, अर्थात ऊर्जा का प्रयोग इसमें नहीं होता है। वहीं जो दूसरा हमें यहाँ पर दिया गया है सुसाध्य विसरण, अब हम उसे देखते हैं कि ये क्या है। तो सुसाध्य विसरण जो होता है ये पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में मदद करता है। पदार्थ को झिल्ली जो कोशिका झिल्ली होती है उसके आर पार करने में क्या करता है, मदद करता है। आर पार करने में मदद करता है। वहीं इसमें क्या होता है, कुछ विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। विशिष्ट प्रोटीन यहाँ पर क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, जो इसमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा का व्यय नहीं होता। ऊर्जा व्यय इसमें नहीं होता है, ऊर्जा व्यय नहीं होता। तो ये है विसरण एवं सुसाध्य विसरण। तो ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो विसरण जो है वो निष्क्रिय गति है तथा ये कम दूरी में ही प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब स्थानांतरण होता है। वहीं सुसाध्य विसरण क्या है, पदार्थ को झिल्ली के आर पार करा देता है यह, तथा विशिष्ट प्रोटीन इसमें लगते हैं। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।